लो दोस्तों, क्विकली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेआईबी अक्टूबर 2024 आई एंड आईएफएस के पेपर में पूछा गया है। ओके, सो इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड बार बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। देयर आर चांसेस कि आगे भी पूछा जा सकता है। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम इस सीरीज ऑफ शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आई एंड आईएफएस का जो पेपर है ऑफ द जेआईबी एग्जाम उसमें पूछे गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेस ईयर ऑफ जीडीपी। ये स्पेसिफिकली रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने में यूज होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर ईयर को, फाइनेंशियल ईयर को डेसिग्नेट कर दिया जाता है, जिसमें जो प्राइजेस हैं ऑफ डिफरेंट बास्केट ऑफ गुड्स, उनको गुड्स एंड सर्विसेज उनको कैलकुलेट किया जाता है। एंड उन प्राइजेस का एज अ स्टैंडर्ड मानकर उस पर कितना वेरिएशन आया है प्रेजेंटली ये चेक किया जाता है। राइट, तो वो हो गया रियल जीडीपी। एंड अभी के करंट जो प्राइसेस है उसके हिसाब से अगर जीडीपी कैलकुलेट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो दिस इज द बेस ईयर ऑफ जीडीपी। अब अभी प्रेजेंटली इंडिया में बेस ईयर जीडीपी का क्या जो है डेजिग्नेट किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, वो अगर हम जानना चाहें तो स्टैंडर्ड्स जो बेस ईयर के हैं ये बार बार चेंज होते रहते हैं, और ये इंटरनेशनली चेंज होता है। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 में जो चेंजेस किए गए थे, दे आर द वंस जो अभी भी रन हो रहा है। इसके हिसाब से अभी जो बेस ईयर है 2011-12 है, ऑल ऑफ दीज ऑफिशियल कैलकुलेशंस। ठीक है, ये आपको याद रखना, द बेस ईयर 2011-12। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी सी कौन इसका सही जवाब देता है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस शॉर्ट। ये क्वेश्चन पिछले शॉर्ट में हमने देखा था कि सीआरआर के लिमिट्स प्रेजेंटली क्या है। तो कोई भी लिमिट्स नहीं है सीआरआर के, नो लोअर नो हायर लिमिट। वेयर एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एसएलआर के लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट कुछ नहीं है, हायर लिमिट इज 40%, नो लोअर लिमिट 40%। सो करेक्ट आंसर हियर इज ए। राइट, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। थैंक यू सो मच।